लेडीज़ की सुबह किचन से शुरू होती है और किचन में ही रात हो जाती है। आज मेरा और मेरे हस्बैंड दोनों का ही फास्ट था, तो मैं साबूदाना खिचड़ी बना रही हूँ। किचन में काम करते समय मुझे ऐसा लगता है कि ये लाइफ मुझे नहीं चाहिए, जिसमें सुबह उठो, किचन में जाओ, दिन भर किचन में जाओ, देन फिर रात को किचन में जाओ। कभी कभी मैं खुद में डीमोटिवेटेड फ़ील करती हूँ, जब मैं ये सोचती हूँ कि मैं कहाँ हूँ। मेरी शादी को 2.5 साल हो गए हैं और 2.5 साल से मैं बस घर का काम ही कर रही हूँ। और अगर आज भी मैंने पढ़ाई नहीं की, तो आगे 20 साल भी मैं यही करती रह जाऊँगी। बस यही सब चीज़ें मुझे आगे बढ़ने के लिए, जॉब के लिए, पढ़ाई के लिए, डेवलपमेंट के लिए मोटिवेट करती है। आज आराम कर लिया तो कल भी यहीं किचन में ही रहना पड़ेगा। उसके लिए मैं खुद को खुद ही सपोर्ट करती हूँ, खुद ही मोटिवेट करती हूँ। क्योंकि जब तक आप अपने आप को मोटिवेट नहीं करेंगे, जब तक आप अपने आप के लिए स्टैंड नहीं लेंगे, तब तक आपके आसपास के लोग, आपके घर वाले भी आपका सपोर्ट नहीं करेंगे। इसलिए खुद के लिए कुछ करें। फेस वॉश करके मैं सीधा आ गई मेरी स्टडी रूम में। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह 5:30 बजे। आज का टारगेट था इन सभी 4 सब्जेक्ट्स को मिलाकर टोटल 8 टॉपिक को क्लियर करना, जिसमें फर्स्ट 3 सब्जेक्ट थी राजस्थान से रिलेटेड और फोर्थ सब्जेक्ट थी साइंस। तो जो स्टडी का पहला स्लॉट था सुबह का, उसमें मैंने राजस्थान जीके लर्न करने का सोचा। सुबह सुबह मैं लर्न करने वाला सब्जेक्ट इसलिए चूज़ करती हूँ क्योंकि सुबह सुबह हमारा दिमाग बहुत एक्टिव रहता है और जो भी हम लर्न करते हैं वो हमारे दिमाग में फ़िट हो जाता है। सुबह सुबह 4 घंटे में मैंने राजस्थान जीके का रट्टा लगाया। 3 घंटे कंटिन्यू जीके को रिवाइज़ करना इतना इजी नहीं होता है। एक टाइम ऐसा था जब मैं दूर दूर तक जीके से मेरा कोई वास्ता नहीं था, बट गवर्नमेंट जॉब, अपने पैरों पर खड़े होने की ज़िद और जो सपना अपने लिए देखा है, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। आज के शेड्यूल में राजस्थान जीके में राजस्थान ज्योग्राफी में मृदा वाला टॉपिक, कल्चर में लोक देवियाँ, लोकगीत, लोक गायन शैलियाँ, हिस्ट्री में एकीकरण और प्रजामंडल, ये सब मैं सुबह के टाइम पर लर्न करूँगी। यहाँ मैं बोल बोल के पढ़ रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब आप बोल बोल के याद करते हैं तो आपका माइंड बहुत एक्टिव रहता है, और जब आप बोलते हैं तो वो आपको सुनाई देता है, और उस प्रोसेस की वजह से आपको चीज़ें ज़्यादा देर तक याद रहती है और बहुत दिनों तक याद रहती है। आज मैंने गर्म पानी में थोड़ा सा लेमन और हनी डाल लिया था क्योंकि मुझे प्लेन वाटर पीने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था सुबह सुबह। और कुछ चेंजेस, थोड़े थोड़े चेंजेस हमें करते रहना चाहिए मॉर्निंग ड्रिंक के साथ। पढ़ते पढ़ते मैं बोर हो गई थी, तो मैं बाहर जो बारिश का मौसम है उसको एंजॉय करने आ गई थी। जयपुर में लगातार 5 दिन से बारिश हो रही है और बहुत तेज़ बारिश हो रही है। मतलब बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। थोड़ी देर रुकती है फिर वापस स्टार्ट हो जाती है। इतनी ही देर में मुझे चाय पीने का मन हुआ, तो मैंने चाय बनाकर अपनी पढ़ाई को वापस स्टार्ट किया। यहाँ मैंने राजस्थान ज्योग्राफी का टॉपिक पूरा कंप्लीट कर लिया था। मृदा वाला चैप्टर आज मैंने फिनिश कर दिया। टाइम हो गया है 7:45। ज्योग्राफी की नोटबुक बंद करके मैंने तुरंत राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के नोट्स स्टार्ट कर दिए। आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं कोई सब्जेक्ट पढ़कर बिना गैप लिए दूसरी सब्जेक्ट स्टार्ट कर रही हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि एग्ज़ाम्स बहुत पास आ चुके हैं और रिवीज़न की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि रिवीज़न के बाद क्वेश्चन सेट भी लगाने होते हैं, तो हमारा टाइम बहुत जल्दी निकलता है। और मैंने ऐसा रियलाइज़ किया है कि जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमारा टाइम बहुत फास्ट निकलता है। और टाइम मैनेजमेंट करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप रोज़ अपने स्टडी की प्लानिंग करो। प्लानिंग के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ मैं आर्ट एंड कल्चर में लोक देवियों के बारे में पढ़ रही थी, जिसमें करणी माता बहुत प्रसिद्ध है। इनका बचपन का नाम रिद्धिबाई था और इनका मंदिर देशनोक बीकानेर में है, जो कि गंगा सिंह ने बनवाया था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात इस मंदिर की यह है कि इस मंदिर में चूहों का बहुत राज है। मतलब
आपको हर तरफ चूहे मिलेंगे, प्रसाद की थालियों में भी चूहे, सब जगह चूहे। और वहाँ जो चूहे होते हैं उन्हें काबा कहा जाता था, और सफ़ेद काबे यहाँ के बहुत शुभ माने जाते हैं। आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट करने के बाद मैंने प्रैक्टिस सेट्स लगाए। ये जीजीडी का ऐप है जिसमें आप टॉपिक वाइज क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं और अपनी प्रोग्रेस भी जान सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कितने गलत हुए हैं और कितने आपने छोड़े हैं। 6 बजे से 10 बजे तक का शानदार सेशन कंप्लीट करके मैं आ गई थी फिर घर के काम करने, क्योंकि घर के काम भी मुझे ही करना है, उसके लिए कोई और नहीं आने वाला मेरे लिए। इसके बाद मैंने घर को अरेंज किया, क्लीनिंग की, झाड़ू लगाया, और बाहर बारिश हुई है तो बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है आजकल। उसको मैंने सारा क्लीन करके नहाई। सुबह 4 घंटे पढ़कर मेरे अंदर जो एनर्जी होती है ना वो बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाती है। तो मतलब अगर मैंने सुबह के सेशन बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया तो पूरा दिन मेरा बहुत अच्छा जाता है और मैं काम भी बहुत एनर्जी के साथ करती हूँ। क्योंकि जब आपके सामने आपका लक्ष्य होता है ना, और उस लक्ष्य को पाने के लिए आप छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं, तब आपको अपने आप ही अंदर से खुशी महसूस होती है और वो मैजिकल एनर्जी आती है जिससे आप फिर से अपना नेक्स्ट स्टेप बढ़ा सकें। मुझे मेरे मिलने वाले आसपास के लोग बोलते हैं कि बस यार क्या करेगी अब पढ़कर, क्या मिलेगा पढ़कर, तुझे ज़रूरत ही क्या है अब। पर वो लोग नहीं जानते कि मेरे अंदर मेरे सपने दबे हुए हैं, जिनको खोद कर मैं निकालना चाहती हूँ और अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहती हूँ। अपने मम्मी पापा का सपना पूरा करना चाहती हूँ। मुझे पता है वो बोलते नहीं हैं, लेकिन मैं जानती हूँ कि उनके मन में कहीं ना कहीं वो बात रहती है कि हमारी बेटी भी एक दिन अपने पैरों पर खड़ी होगी और किसी के लिए, खुद के लिए कुछ भी कर पाने में वो सक्षम होगी। और हर माँ बाप का सपना होता है कि उनका बेटा या बेटी अपने पैरों पर खड़ा हो और किसी पर भी डिपेंड ना रहे, खुद अपने हाथ से सब कुछ कर सकें, इतनी पावर आ जाए उनके अंदर। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि हर लड़की को सपने देखने चाहिए, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, पर सपने देखो और उस सपनों को पूरा करने के लिए अपनी पूरी जी जान लगा दो, ताकि किसी को बोलने का मौका ना मिले कि इसने किया ही क्या है। राधे जी, कान्हा जी, इनको प्रणाम करती हूँ। थैंक यू सो मच।